हेलो दोस्तों, क्या 45 की एज तक रिटायर हुआ जा सकता है? डिटेल मैथ करेंगे और क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन जिनको समझना जरूरी है उसको वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने एज्यूम किया है कि एज आपकी 35 है। वीडियो में हमने एज्यूम किया है 33, 34, 35, 37, 36 कुछ भी आपका हो सकता है, इस रेंज में हो सकता है दोस्तों। अब आपने मान लीजिए इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत भी आपकी हो चुकी है और फॉर एग्जांपल ईपीएफ, एनपीएस, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इन सब से आपका एक पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बन रहा है और हमने एज्यूम किया है, माना है कि करंटली 20 लाख का आपका कॉर्पस का वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, जब आप एग्रेसिव रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो तो आइडियली 45 की एज तक डेट फ्री हो जाना चाहिए। अब जो बड़ी लोन्स होती है, फॉर एग्जांपल होम लोन्स है, ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है, 55-60 उस रेंज पर भी चलता है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिवली इसको, ये जो ईएमआई है उसको भी स्टॉप करने का, खत्म करने का आपको प्लान करना चाहिए। नंबर 1, तो ये सब मैं कुछ सिचुएशंस बता रहा हूं। नंबर 2, आपके सेविंग रेट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और उस पर मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल, अब जैसे आप 35 की एज में रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, 45 तक रिटायर, दैट मीन्स कितना, 10 साल है आपका रिटायरमेंट के लिए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 का है, 85, और रिटायरमेंट किटी मतलब रिटायरमेंट के बाद में 8%, क्योंकि उस समय में रिस्क एपिटाइट कम हो जाएगी तो 8% का रिटर्न जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन्फ्लेशन लगभग 6% का हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस, ये जरूरी है समझना, 50,000 है मंथली एक्सपेंसेस, तो कितना आपको 3 करोड़ के आसपास में आपको प्लान करना है रिटायरमेंट किटी को। अब मंथली एक्सपेंसेस बढ़ के 70,000 अगर हो जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर 4.24 करोड़ का आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस का प्लान करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, 70,000 अगर आज का एक्सपेंसेस है वो अगर 1 लाख हो जा रहा है, अगर आपका आज 1 लाख रुपीस है तो 6.05 करोड़ का रिटायरमेंट का कॉर्पस का प्लान करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका किस तरीके से अभी एक्सपेंसेस, महीने का खर्चा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जो ईएमआई वाला पॉइंट को मैं फिर से बता दूं, अब मान लीजिए आपका एक्सपेंसेस 1 लाख है और उसमें 50,000 की ईएमआई भी आप जोड़ लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा यहां पर स्ट्रेस हो जा रहा है ना। तो इसीलिए ईएमआई जितना जल्दी हो सके कम हो जाए और फिर मंथली एक्सपेंसेस जो भी हो, 70,000, 50,000, ये सब हमने एग्जांपल्स लिए हैं। किसी का 2 लाख भी हो सकता है एक्सपेंसेस, 3 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे 50,000 के एग्जांपल में मंथली जो एसआईपी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1,16,000 के आसपास थी, और अभी कितनी हो गई है, जब 1 लाख एक्सपेंसेस है तो 2,50,000 हो गई है। तो इसीलिए एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ रहा है, तो आज आपको एसआईपी या फिर जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए जो टाइम है वो रिलेटिवली लेस है, कम है। अब हमने यहां पर क्या 35 से 45 10 ईयर्स को एज्यूम किया है। अगर हम ये 10 की जगह 15 ईयर्स कर देते, इसका मतलब क्या कि आप एज को 30 से आप शुरुआत करें और 45 तक अगर आप टारगेट रहे, 15 साल हुआ, तो अगर आप 50,000 के एक्सपेंसेस को अगर आप देख रहे हो, देख सकते हैं 50,000 का एक्सपेंसेस, तो रिटायरमेंट कॉर्पस अमाउंट थोड़ा बढ़ सकता है अराउंड 4 करोड़ के आसपास में। लेकिन आप देखिए मंथली एसआईपी अभी आपको कितना रिक्वायरमेंट है, रफली अराउंड 72,000 है। लेकिन जब आपका एज 35 था और वही 50,000 आपके एक्सपेंसेस थे, तो आप देख सकते हैं 1,16,000 तक आपकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट को टाइम दे रहे हो तो ये कितना, 72,000, मतलब कम हो जा रहा है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए जितना लंबा समय हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत अभी जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं लेट 30s में, 40s में आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 5 साल में रिटायर होना है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अब उस टाइम में आपको हैवी लमसम की जरूरत पड़ सकती है, वो करना आइडियली हो सकता है। अब देखिए ये 72,000 भी अगेन किसी को प्रेशर में लग सकता है, या 1,15,000 भी प्रेशर में लग सकता है। लेकिन देखिए अगर आप एसआईपी प्लस एसआईपी टॉपअप आप करो, या एसआईपी टॉपअप प्लस लमसम की आप स्ट्रेटेजी रखो, तो प्रेशर जो है थोड़ा कम हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, पोस्ट रिटायरमेंट। अब 45 अगर आपको रिटायर होना है, मेडिकल साइंस अब बहुत एडवांस्ड हो चुका है। देखिए आजादी के समय में 1940s में, 50s में, या जो 60s में भी अगर आप देखेंगे, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है, इसलिए हमने वीडियो में जो एग्जांपल्स लिए हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 85 रखा है। तो अगर 45 अगर आप यहां पर प्लान कर रहे हो तो अगले 40 इयर्स तक
या प्लस 40 इयर्स प्लस तक का आपको प्लान जो है वो आपको करना है। अब देखिए जनरली जॉब में आदमी कब लगता है, 20, 22, 23, 25, तो 20 साल, 22 साल, 25 साल है आपको जॉब करने के लिए, और जितना आप जो भी पैसे को आप जोड़ोगे उसको अगले 40 साल तक चलाना है। तो ये एक चैलेंज जो है उसको आपको समझना है। नेक्स्ट, सेविंग रेट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एग्जांपल देता हूं, 2 लाख का फॉर एग्जांपल आपका सैलरी है, सेविंग रेट मान लीजिए 10%, मतलब 20,000 का अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो कॉर्पस कितना पहुंचेगा, अराउंड 95 लाख। हमने एज्यूम किया है 12% रिटर्न 15 साल में, ठीक है। अब वही अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हो और सेविंग रेट को अगर आप 30% कर दे रहे हो, 60,000 कर रहे हो, तो कॉर्पस वैल्यू 2.85 करोड़ हो जाएगा। और यहां पर अगर आप एसआईपी टॉप अप या लमसम करोगे तो ये नंबर्स और ज्यादा ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये एक चीज चैलेंज हो जाता है कि चलिए इन्वेस्टर एक 10,000 या 20,000 की एसआईपी से जर्नी शुरुआत कर देता है, फिर भूल जाते हैं, 8 साल 10 साल भूल जाते हैं, फिर अचानक से याद आता है अरे तो मैंने तो अंडर इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे एक्चुअली और ज्यादा सेविंग करनी चाहिए थी। फिर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत बार सैलरी के बराबर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वो चैलेंज बाद में आ सकता है। इसीलिए बीच बीच में रिव्यू करना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि जो ट्रेन पर मतलब चल रही है, जो आपकी ट्रेन वो पटरी पर है कि नहीं, या कोई दूसरे रोड पे तो नहीं चली गई है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। अब इनकम सोर्स आफ्टर रिटायरमेंट, जो जिस पर ये वीडियो थोड़ा हैवीली जो फोकस था वो म्यूचुअल फंड्स पर था, और म्यूचुअल फंड्स में मोस्टली बाद में एसडब्ल्यूपी की रिक्वायरमेंट आती है, उस पर था। लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जिससे आपको कुछ इनकम मिल सके। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम आपको मिल सकती है, फिर पीपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, कॉर्पस जो है उससे आपको मिल सकता है। उसमें आप डिविडेंड भी आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को भी अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हो, उनकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो डिविडेंड यील्ड भी कुछ हो सकती है। अब डिविडेंड यील्ड डिपेंड करता है, किसी 1% से लेकर कुछ भी रेंज तक, बहुत लंबे समय पर देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो डिपेंड करता है। बट वो भी एक कुछ सोर्स है जिससे आपको कुछ पैसे यहां पर मिल सकता है। फिर चौथा पॉइंट, इस पर एक्चुअली मैं थोड़ा समय लूंगा थोड़ा समझाने के लिए, करंट बिजनेस या फ्रीलांस। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स या जो लोग हैं वो इसीलिए भी 45 या जल्दी रिटायर होना चाहते हैं क्योंकि उनको फ्रीडम भी चाहिए, अपने फैमिली बच्चों के साथ समय भी उनको देना है। क्योंकि अभी अर्बन में देखेंगे या फिर जॉब्स में अगर आप नॉर्मली देखेंगे, आदमी 6-7 बजे 8 बजे घर से निकलता है, रात को 9-10 बजे पहुंचते हैं। संडे को भी रात को 8 बजे उनको प्रेशर होता है काम का, डेडलाइंस इतनी हो गई है, मेंटल थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी सोचता है कि मैं अपने पेस पर कुछ करूं, लेकिन जॉब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ईएमआई का बर्डन है, घर को भी चलाना है, ये सब चीजें हैं। बट मैं पर्सनल बात करूं तो ये सब मैंने छोड़ा हुआ है, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इसीलिए पास आपके साथ कुछ एक्टिव इनकम अगर आप छोड़ रहे हैं तो पैसिव इनकम का भी ये सब जो तरीके हैं वो तो होगा ही, लेकिन बहुत बार जरूरी ये भी हो जाता है कि कुछ अपने पेस पर कुछ इनकम आप भी करते रहे। कोई जरूरी नहीं है ना कि 45 में आप रिटायर हो जा रहे हो तो घर में बैठ जाओगे, दिन भर टीवी देखोगे या सोओगे। 2-3 दिन अच्छा भी लगेगा, 2 महीने अच्छा लगेगा, तीसरे महीने से आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो इसीलिए आप अपना भी कुछ करोगे, ये मेरा एजम्पशन है कि कुछ आप अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो क्योंकि अपने भी ड्रीम्स होते हैं तो उसको भी ध्यान में यहां पर रखना है, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब की पॉइंट्स क्या क्या रहिए अगर आपको जल्दी रिटायर होने का प्लान करना है तो रिटायरमेंट नंबर को आप जरूर समझिए कि आपका क्या रिटायरमेंट नंबर है, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो रिटायरमेंट नंबर भी चेंज होता रहेगा, उसको भी समझना है। अभी आप फॉर एग्जांपल आज आप शुरू कर रहे हो, रिटायरमेंट नंबर फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का आया, अब आपके 4-5 साल के बाद खर्चे बढ़ गए हैं तो 3 करोड़ में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पस को बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए हेडलाइंस हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसने वहां लड़ाई कर दी, यहां कोई बॉम्ब गिर गया, यहां कुछ इन्फ्लेशन आ गया, यहां कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, ये सब न्यूज हेडलाइंस आज भी है, 10 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, लेकिन मार्केट्स ने तो अच्छा किया ही है ना। तो कॉर्पस पर आप यहां पर बिल्डअप करिए और इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू करिए दोस्तों, वो ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया और फिर छोड़ दिया उसको ऑटो मोड में, रिव्यू करना भी जरूरी है, क्योंकि
नंबर्स चेंज होते रहेंगे, रिटायरमेंट नंबर यहां पर चेंज हो सकता है, कॉर्पस यहां पर जो है वो चेंज हो सकता है, एसआईपी की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, तो रिव्यू और रीबैलेंस भी जरूरी हो जाता है। लास्ट में दोस्तों जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जैसे रिटायरमेंट वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में मैं एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और साथ ही में ये इंपॉर्टेंट है एनआईएसएम सर्टिफाइड में रिटायरमेंट प्लानर भी हूं दोस्तों। पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी मैं रह चुका हूं, मेरा एक्सपीरियंस भी है जहां पर हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को गाइडेंस रेगुलरली प्रोवाइड किया है। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आपको फिलअप करना है और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में इनफैक्ट बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड पोर्टफोलियो उनके लिए हम बनाते हैं, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू उनका करते हैं, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो डिस्कशन उनके साथ करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू के अलावा स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन का उनको सपोर्ट मिलता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचे, तो हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।